और मेरे घर वालों ने मेरे को नहीं बताया। मेरे पापा ठीक हो, मेरे को लगा साला इसके लिए तो लड़ना पड़ेगा कि अब रिलेशंस मतलब उसकी शादी कराई थी, अरेंज मैरिज कराई थी एंड उसको बहुत मारता था और मेरे घर वालों ने मेरे को नहीं बताया। मेरे पापा ठीक हो गए थे उस टाइम पे। एक हैप्पी एंडिंग भी है इसकी। तो मेरे घर वाले ना कभी बेटी का घर खराब नहीं होने देते, तो उन्होंने मेरे को बताया नहीं कि ऐसा हो रहा है। And this was going on जब मैं पीडब्ल्यू ज्वाइन कर चुका था, 2023 की 22-23 की बात है। सब ठीक चल रहा था, सब पापा भी वापस आ गए थे। मैंने पापा को रिहैब में भेज दिया था, मैं वापस लेके आया। जो 11 मई 2022 की मैं बात कर रहा हूँ, व्हिच वाज माय रीबॉर्न। मैं पापा को वापस लिया था, उसके बाद से सब ठीक है। लेकिन उसके बाद कुछ कितने दिन रहे अंकल रिहैब? 1 साल भेजा था मैंने। 1 साल रिहैब में। तो मैंने ना फिर मेरी बहन जो थे उसको एक दिन कॉल आया उसका। मेरे घर वालों ने फिर भी नहीं बताया। मेरी क्लास चल रही थी एंड मैंने सुन लिया वो। एंड उस दिन शी वाज हॉस्पिटलाइज्ड। उसको इतना मारा कि वो हॉस्पिटल में थी। कितने टाइम से ये डोमेस्टिक वायलेंस चल रहा था? कि आई गेस कुछ 10-12 बार तो मेरे मम्मी पापा के संज्ञान में आ चुका था। हो चुका कितनी बार है मुझे लगता है कि मेरी बहन ने भी खूब सह के बताया होगा। 10-12 बार तो उनके पास आ चुका था। तो उन्होंने बोला कि देखते हैं ठीक हो जाता है कि नहीं हर बार। प्लीज सर पानी भी। हाँ यस। सो ऐसा था कि उन्होंने ना बताया नहीं कभी। और मेरे को जब पता लगा, मुझे लगा था इट वाज टू लेट, उनको पहले बताना चाहिए था। सो मैं जब पहुंचा वहां पे, तो मैं ड्राइव करके जयपुर गया। तो हम रात को वहां पे पहुंचे। जब मैंने उसकी हालत देखी तो उसका सर फटा हुआ था बहुत बुरे तरीके से। उसके हाथ पैर कटे हुए थे। मार्क्स थे कुछ नीले पीले अजीब अजीब से। एंड वो गाड़ी में बैठी। मैंने बोला लेके चलते हैं इसको, बाद में बात करेंगे जो होगा, मेरे पास डिस्कशन का टाइम नहीं है। This was an arranged marriage? दिस वाज अरेंज मैरिज। मैं बोला मेरे पास ना साला डिस्कशन का टाइम नहीं आज कि मैं इस बीच में बैठ के यहाँ बातें पे लूं कि ये नहीं होना चाहिए था, वो होना चाहिए था। मैं बोला नो डिस्कशंस, आई विल टेक हर बैक। बाद में जो बात होगी कर लेंगे हम लोग। मैंने कुछ नहीं बोला कि आई विल डू दिस, आई विल डू दैट, कुछ नहीं। उसको बैठाया, आ गया। अब वो जब बैठी ना भाई, वो जब बैठी तो उसने पता है क्या बोला गाड़ी में बैठ के? थोड़ी 2-4 बातें हुई, हंसने लग गई। उसने बोला कि देखना रिंकू सब संभाल लेगा। मैं जिसकी खुद की हालत खराब हो रखी थी उस दिन, उनको इतना भरोसा है कि मैं संभाल लूंगा। आपको देख चुकी है माँ बाप को संभालते हुए, घर को संभालते हुए, तो ये भरोसा रहा। पता नहीं यार, कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी किया। उसको कैसे इतना भरोसा है? मेरे को खुद पे इतना भरोसा नहीं था। बट शी अनलीज्ड द पावर विच वाज हिडन विद इन मी। मेरे को लगा साला इसके लिए तो लड़ना पड़ेगा कि अब अगर इन्होंने बोल दिया है और मैं नहीं लड़ पाया तो खेल खत्म है। मैं इसके लिए तो पंट लेना बनता है भाई। सो आई थॉट अब खेलेंगे भाई। तो लड़े। माय फादर वाज अ सपोर्टिंग फिगर उस टाइम पर, क्योंकि बहुत अच्छे थे, बहुत डिसेंट थे, वापस आ चुके थे बैक टू लाइफ। सो हम लोग खेले, हम लोग जीते, लड़े। फाइनली एज अ फैमिली आप लोग साथ में। यस, एंड फाइनली माय सिस्टर आल्सो हैव अ लविंग हस्बैंड। सो दैट वाज वेरी गुड। मेरे को लगा नहीं था यार मैं मतलब कर ले जाऊंगा। ऑनेस्टली मेरे को खुद पे इतना भरोसा नहीं था। ये फैमिली ही है जिसने दिया है मेरे को। ये भरोसा आई डोंट थिंक